जय गौ माता दोस्तों, नए साल की शुभकामनाएं। पहली बार गाय की बछड़ी हीट में कब आती है? समय से पहले हीट में आने से नुकसान, समय पे प्रेग्नेंट होने से फ़ायदा, बार बार रिपीट होने की समस्या, पहली प्रेगनेंसी के लिए बछड़ी को कब तैयार करें। बहुत सारे दोस्तों के सवाल है कि बछड़ी जब गाय की पहली बार तैयार होती है तो कब होती है। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है कि मेरी बछड़ी 1 साल में हीट में आ गई, 18 महीने में हीट में आ गई, 15 महीने में हीट में आ गई, और कोई लोग ये भी बताए कि 5 साल में भी हीट में नहीं आई। तो ये कहीं ना कहीं ज्ञान का अभाव है, और जो जानकारी के सही नहीं होने के कारण ये हो रहा है। तो सही जानकारी क्या है, ये हमारा अनुभव में आज आपको शेयर कर रहा हूँ। अंत तक देखिए, और यदि आपको गौ सेवा के अनुरूप लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को शेयर करें। दोस्तों, जब पहली बार गौ माता हीट में आती है, कब आती है? तो पहली बार हीट में गौ माता जब आती है, उसकी माँ का 30 किलो वजन हो जाता है। जैसे 30%, जैसे गाय आपकी 500 किलो की है तो बछड़ी कम से कम 150 से 200 किलो पे हीट में आएगी, 150 से 200 के बीच में। मतलब ये 30% वजन हुआ उसका। तो नस्ल चाहे आपकी कोई भी हो, जैसे गिर गाय 600 किलो की है तो 200 से 250 किलो पे पहली बार बछड़ी हीट में आती है, और आ जानी चाहिए। और ये 200 से 250 किलो वजन और 2 साल से 2.5 साल की उम्र होनी चाहिए। यदि आपकी बछड़ी 18 महीने में 250 किलो की हो जाती है तो ये 18 महीने में हीट में आ जाएगी, क्योंकि गर्भाशय को वजन से लेना देना है और उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं है। कई लोग जो है गाय की बछड़ी को फुल्ली दूध पिला देते हैं, पूरी गाय पिला देते हैं। जब पूरी गाय दूध पिला देते हैं आप, तो जो वो बछड़ी है वो 12 से 18 महीने में हीट में आ जाती है। एक्चुअली वो बोलने के लिए अच्छा लगता है, मेडिकल साइंस उसको अच्छा कहता है कि 18 महीने में हीट में आ गई, प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उसकी पिछली आयु के लिए वो खतरा है। जब बछड़ी, मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, 15 से 18 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है, वो बछड़ी 5 से 7 लैक्टेशन में बूढ़ी भी हो जाती है। और जो 2.5 से 3 साल में 250-300 किलो वजन करती है तो वो 15-15 लैक्टेशन तक बूढ़ी नहीं होती। वो मैं नज़र से देखा हूँ, अनुभव किया हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ। अब यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि 250 किलो वजन और 2.5 साल की उम्र, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं देना है। खाना न्यूट्रिशन वाला देना है, एकदम कंपलसरी। माइनर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देखने हैं, उसका फीड भी देखना है, फूड भी देखना है। सारी चीज़ें देख के उसकी तीन पसली दिखनी चाहिए, और उसका बाल जो है उसकी शाइनिंग जानी नहीं चाहिए, बाल बढ़ने नहीं चाहिए, और बाल मोटे नहीं होने चाहिए, जाडे नहीं हो जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देख के जन्म से उसको फीडिंग देना चाहिए, और इस प्रकार से देना पड़ेगा कि आप हर महीने, हर 3 महीने उसका ऑडिट करें कि उसकी कंडीशन क्या है, और कंडीशन के हिसाब से उसको आप देखें। जब आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो गाय कई बार वीक खाना होता है, कई बार ओनली भूस पे रहती है, एक्सरसाइज नहीं मिलती है, पूर्ण रूप से उसकी माँ का दूध नहीं मिला है, तो ऐसे समय में गौ माता बहुत लेट हीट में आती है, उसकी बाल बढ़ जाते हैं, उसकी चमड़ी हड्डियों से चिपक जाती है। तो ऐसा जब होता है तो ये कमज़ोर मानी जाती है। और ऐसा जब होता है कि 1 साल में 200 किलो की हो जाती है, तो तुरंत उसको आप सावधान होके उसका वज़न कंट्रोल करें, क्योंकि वज़न बढ़ाना ये गौ सेवा नहीं है। वज़न ज़्यादा ग्रोथ करवा देना या समय से पहले उसको प्रेग्नेंट करवा देना, ये गौ सेवा नहीं है। ये गोपालन नहीं है। सही गोपालन क्या है, इसको समझना पड़ेगा। और जब तक हम प्रैक्टिकली उसको मूल कार्य में नहीं ला सकते हैं, तब तक हमारी ना तो गौ सेवा है ना ही गोपालन है। क्योंकि राइट गोपालन यही कहलाता है कि जो हम समयबद्ध सही तरीके से
और पूर्ण रूप से प्रैक्टिकली उसको लागू करें और उसका परिणाम मिले। जब तक हमें उसका परिणाम में नहीं मिलता है वास्तविकता के रूप में, तब तक हमारी कहीं ना कहीं कमजोरियां है। तो ये वीडियो सभी गोपालकों के लिए है, क्योंकि गाय की एक रियल लाइफ होती है, जीवन होता है। वो जीवन में अलग अलग मुकाम होते हैं, जैसे जन्म अवस्था। तो जन्म अवस्था में हमारे आगे के वीडियो है कि जन्मते ही उसको उल्टा लटकाना। अब उल्टा लटकाने के कारण क्या है? अब यहाँ युवावस्था और गर्भावस्था के समय की बात कल चल रही है। तो गर्भावस्था कब आनी चाहिए गाय को, किस तरीके से आनी चाहिए, गर्भावस्था के बाद क्या देखना है, और जो लोग समय से पहले गाय को प्रेग्नेंट करवा देते हैं, बछड़ी को, तो उसको आगे जाके बहुत बड़ी नुकसान झेलनी पड़ती है। क्या? तो गाय जो है ये दूध करेगी, 4-5 लैक्टेशन में बूढ़ी दिखने लगेगी, एकदम कमज़ोर हो जाएगी, आगे के बच्चे कमज़ोर फेंकेगी, और दूध जो है हर लैक्टेशन में 2500 से 3500 तक होना चाहिए। वो 2500 से 3500 तक नहीं रहेगा, हो सकता है 1200-1500 में आ जाए, और 2 हीट का पीरियड बढ़ जाए, कमज़ोर दिखे। तो यदि आप लैक्टेशन का दूध 2500 गिनते हो, तो गाय आपकी यदि समय पे 250 किलो वज़न होगा और सही समय पे 2.5 साल की उम्र पे प्रेग्नेंट होगी, तो वो 10 लैक्टेशन 12 लैक्टेशन तक अच्छा चलेगी। तो आप एवरेज लैक्टेशन 2000-2500 पकड़े तो 10 लैक्टेशन का दूध होता है 25,000 लीटर। यदि वही गाय आपकी 18 महीने में प्रेग्नेंट हो गई और आपकी गाय ने 7 लैक्टेशन में बूढ़ी हो गई, तो आपका 7,500 लीटर दूध का नुकसान किसको हुआ? आपको ही हुआ। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बात मेरी प्रैक्टिकल अनुभव के बाद बता रहा हूँ। यदि इस प्रकार से आप समझना चाहे तो इस वीडियो में जो दिया है, और फीड के लिए और फूड के लिए आगे हमने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, उसमें आप फीड और फूड मैनेजमेंट देख सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से ये कहना, मैं किसी को नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, परंतु मेरा एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सही जानकारी पहुँचे। बस यदि आप चाहते हैं कि सही जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करना भी एक बहुत बड़ी गौ सेवा है। वंदे गो मातरम, भारत माता की जय।